गरीबों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है बहन जी के अलावा, और बहन जी लड़ रही इसीलिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज, हर समाज, गरीब व्यक्ति बहन जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगा और निश्चित 27 में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। बसपा के नेता के साथ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। इस स्टिंग ऑपरेशन ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दोस्तों रुला दिया, लेकिन उन्होंने सोचा हमने सही किया, लेकिन अब बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को रुलाकर उन्होंने उनको और बड़ी ताकत दे दी है। बसपा और मजबूती के साथ अब चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। बसपा न रुक रही है, न थक रही, न पीछे जा रही है, बस बसपा आगे बढ़ते हुए अब अपने रास्ते पर दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। दोस्तों, आज आपके बीच जो अपडेट लेकर मौजूद हूं, आप उत्तर प्रदेश की सियासत में इस खबर से भूचाल आ जाएगी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी का नाम इस समय आए दिन दोस्तों गलियों गलियों में, शहरों शहरों में गूंज रहा है। कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी 5वीं बार सरकार बनाने को लेकर उन्होंने कमर को कस लिया है, पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ अभी हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन किया गया दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के द्वारा। उसके बाद दोस्तों दैनिक भास्कर के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद बहुजन समाज पार्टी में खलबली सी मच गई और मायावती जी ने तुरंत विश्वनाथ पाल को और लखनऊ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम को क्लीन चिट उन्होंने दे दिया। लोगों ने सोचा कि अब इनका निष्कासन तय है, पार्टी मजबूत हो रही है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को निकाल दिया जाएगा तो पार्टी जिस प्रकार से मजबूत हुई है कहीं न कहीं डगमगा सकती है। लेकिन मायावती जी के पास जैसे स्टिंग ऑपरेशन की बात पहुंची तो बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके बयान दे के उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया और बता दिया कि ये जो पैसा पार्टी फंड में आता है ये सहयोग होता, आर्थिक सहयोग, इसको हम लोग कानूनी तौर पर पार्टी में खर्च कर देते हैं। किसी से छुपी नहीं है बात और किसी धन्ना से सेठों से हमारी पार्टी पैसा नहीं लेती है, चुनावी चंदा नहीं लेती है। हमारी पार्टी जिस गरीब से पैसा लेती है उस गरीब के लिए काम करके दिखाती है बसपा। उसके बाद दोस्तों विश्वनाथ पाल को रोने पर मजबूर किया गया। विश्वनाथ पाल फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा बहन जी गरीबों के लिए लड़ रही हैं, गरीबों के लिए आज कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन इसीलिए पार्टी को कमजोर करने के लिए, मिशन को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या इनके पास इतनी हिम्मत है जो मीडिया वाले मीडिया अपने आप को बनते हैं? नीट पेपर में कैसे लीक हुआ इसका स्टिंग ऑपरेशन करें लोग, पर्चा कैसे लीक हो रहा है इसका स्टिंग ऑपरेशन करें, लेकिन नहीं करेंगे। बस बसपा को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से किया जा रहा है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, बसपा सुप्रीमो ने भी कह दिया। उसके बाद दोस्तों बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में है। उन्होंने दोस्तों 21 जून को अयोध्या के दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बाराबंकी विधानसभा कुर्सी में उन्होंने एक बड़ी बैठक की और ये बैठक दोस्तों एससी समाज में नहीं हुई है, ये बैठक ओबीसी समाज के लोगों के बीच की गई है। आप जानकारी देखिए, आज दिनांक 31/6/2026 को जनपद बाराबंकी विधानसभा कुर्सी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित ओबीसी समाज की भाईचारा संगठन की अति महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा स्तरीय बैठक में सम्मिलित होकर संगठन की मजबूती, सामाजिक समरसता एवं मिशन 2027 को सफल बनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। तो आप समझिए कि ये बड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें विश्वनाथ पाल आपको दिखाई दे रहे हैं महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए, और तमाम जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो लोग विश्वनाथ पाल की बात को दोस्तों ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। विश्वनाथ पाल ने कहा ओबीसी समाज की सामाजिक भाईचारा संगठन की अति महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आप जानते हैं मायावती जी ने भी हाल ही में ओबीसी समाज की बैठक लखनऊ में उन्होंने किया। उन्होंने निर्देश किया था ओबीसी समाज के लोग जाएंगे, ओबीसी समाज में बैठक करेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे। और दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब विश्वनाथ पाल ओबीसी समाज के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं और बाराबंकी विधानसभा कुर्सी में बहुजन समाज पार्टी की ओबीसी समाज संगठन को मजबूत करने को लेकर एक बड़ी बैठक, बड़ी चर्चा 2027 मिशन को लेकर, सरकार बनाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो आप समझिए कि अब विश्वनाथ पाल दोस्तों और मजबूती के साथ काम करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि एक बार जब आदमी को चोट पहुंचती है और गलती नहीं होती है फिर भी चोट पहुंचाया जाता है तो आदमी दोस्तों और मजबूत बनता है। लोहे को आप जितनी बार गर्म करके हथौड़े मारेंगे लोहा उतना मजबूत बन जाएगा। इसी प्रकार से विश्वनाथ पाल के साथ जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया उसके बाद से विश्वनाथ पाल और मजबूती के साथ अब मैदान में आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों 22 जून है कल अयोध्या के बीकापुर सीट में
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल वहां पर शंखनाद करेंगे चुनावी रैली का। क्या कुछ उस तस्वीर होगी, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है हम वहां पर मौजूद रहे ग्राउंड पर, लेकिन अगर गर्मी ज्यादा रही दोस्तों तो समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन प्रयास रहेगा कि ग्राउंड पर हम आपको मौजूद होकर आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विश्वनाथ पाल ओबीसी समाज में बड़ी बैठकें शुरू कर चुके हैं। एससी समाज में बैठक हो रही, मुस्लिम समाज में बैठक हो रही, ओबीसी समाज में बैठक हो रही है, और वहीं ब्राह्मण समाज में भी बसपा के लोग बैठक कर रहे हैं। ऐसे में सर्व समाज के साथ बसपा की बैठकें शुरू हो रही गांव-गांव, और 2027 में सरकार बनाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी कमर को कस ली है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको कैसी लगी हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश करेंगे दोस्तों आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।